पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक इंतहाई अहम और बड़ा मुआहदा तय पाते ही बहुत सारे ममालिक तशवीश में मुब्तला हो गए हैं, जबकि पाकिस्तानियों के लिए इसमें खुशखबरियां हैं। आखिर क्या ऐसा मुआहदा है जिसका नाम रखा गया है स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे। ये ऐसा मुआहदा है कि जिसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब पर भी हमला तस्वर होगा, और अगर सऊदी अरब में हमला होगा तो समझा जाएगा ये पाकिस्तान पर हमला हुआ है। मतलब ये कि दोनों ममालिक अब कोई भी किसी किस्म की जारियत के खिलाफ इकट्ठे डट कर खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब जो भी पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क है उनमें बहुत ज्यादा तशवीश की लहर दौड़ गई है कि एक गरीब मुल्क, कर्जों में डूबा हुआ मुल्क कैसे अरब कंट्रीज की आंखों का तारा बन गया। इसका फायदा क्या होगा, किसको फायदा होगा, क्या अवाम को भी इसका कोई फायदा होगा। तो मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो जल्दी जल्दी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ बड़े सीधे साधे अंदाज में। देखिए बेसिकली इस बड़े मुआहदे का नाम है स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे, लेकिन जब इस तरह का मुआहदा किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंटेलिजेंस शेयर की जाएंगी या एक दूसरे की जो है ना वो मुल्कों के साथ मिलकर जंगी मशक की जाएंगी या एक दूसरे पर हमले को अपना हमला तस्वर किया जाएगा, बल्कि इससे बहुत सारे मुआशी मुआहदात भी सामने आते हैं। यानी कि पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो लेबर क्लास है वो बैरून मुल्क यानी कि सऊदी अरब जाके, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी सऊदी अरब की नजरों में और उनको वीजा आसानी से मिलेगा, सहूलियात दी जाएंगी। जैसा कि पाकिस्तानी अवाम को ये गिला शिकवा था कि सऊदी अरब में उनके साथ सलूक अच्छा नहीं होता, खासतौर पर जो वो कफील हैं या लॉज हैं। लॉ तो अपनी जगह बरकरार रहेंगे, लेकिन जो रवैया इख्तियार किया जाता था उसमें खुशखबरी जो है ना वो लाजमी आएगी, जो कि दफाई तजियाकार या मुआशी तजियाकार या जो एम्बेसीज के आपस में रिलेशन है वो बहुत हद तक आप पाकिस्तानियों के लिए ठीक होने जा रहे हैं। और दूसरी अहम चीज जो कि सऊदी अरब के मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक और मक्का में मस्जिदुल हराम, खाना काबा, इनकी सिक्योरिटी भी अब पाक फौज जो है ना वो मिलकर जो है ना वो हर अव्वल दस्ता बनकर जो है ना वो अदा करेगी। ये भी पाकिस्तान को एक एजाज हासिल हो गया है। ये सारी चीजें असल में सामने कैसे आई, पाकिस्तान को आखिर इतनी ज्यादा पजीराई क्यों मिली है कि जो ही शहबाज शरीफ कतर गए हों या सऊदी अरब गए हों तो उनके जो जंगी जहाज हैं उन्होंने इनका इस्तकबाल किया। तो इसका सबसे ज्यादा जो क्रेडिट अभी तक जा रहा है ना वो जा रहा है पाकिस्तानी फौज के सिपा सलार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर साहब की इतनी ज्यादा बहादराना जो लीडरशिप रही है हालिया जंग में, उसके बाद ना सिर्फ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर साहब को बुलाया और इनको इनके एजाज में तकरीब रखी, बल्कि उसके बाद जो अरब कंट्रीज है, खास तौर पर जब कतर में पिछले दिनों इसराइल में हमला किया तो उसके बाद फौरी तौर पर अरब कंट्रीज ने रुख कर लिया पाकिस्तान का। पहले अमेरिका ने जो कि इत्तेहादी है इसराइल का, उसने भी पाकिस्तान की जो फौज की सलाहियतें हैं उसका पूरी तरह जो है ना वो इकरार किया। अब जनाब कतर पर जो हमला है वो इसराइल ने लगता है कि अपनी जो सलामती है ना उस पर एक पहला जो है ना वो कील जो है ना वो ठोक दिया है या उसमें दरार पड़ गई है, क्योंकि अब जनाब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पर नजरें जो लगी हुई हैं अरब कंट्रीज की, यानी सऊदी अरब ने तो मुआहदा कर लिया, इसके बाद कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरे जो अरब कंट्रीज हैं डेफिनेटली वो भी पाकिस्तान के ऐसे ही मुआहदात करेंगे। ये कुछ मुआहदे ऐसे होते हैं जो ओपनली खुलेआम दलेराना अंदाज में किए जाते हैं, जैसा कि अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया, लेकिन कुछ वायदात अंदर खाते भी होते हैं जो कि पब्लिकली नहीं होते। लेकिन अब जनाब ये जो सऊदी अरब का माहदा है इसने पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन ममालिक हैं उनकी नींदें हराम कर दी हैं कि दो बड़ी ताकतें, पाकिस्तान के पास एटम बम और सऊदी अरब के पास पैसा और सोर्सेज, तेल और बहुत सारी चीजें, तो ये जब दो बड़े कंट्रीज आपस में मिल गए हैं तो यकीनन जनाब ये दूसरे जो मुल्क हैं जो शैतान हैं वो कम से कम जो है ना वो अब रातों की नींदें जो उनकी उड़ चुकी हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के बारे में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने पिछले 10 दिन के अंदर को 3-4 बार पाकिस्तान का नाम लिया है। हालांकि पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट उसकी कोई जंग हो नहीं रही, ना हुई है कभी, लेकिन इतने ज्यादा पाकिस्तान से खौफजदा हो चुके हैं, पाकिस्तान की आर्मी से खौफजदा हो चुके हैं कि अब उन्होंने
जनाब पाकिस्तान से भी जिस तरह बंदा बौखलाहट का शिकार हो जाता है ना, वो होना शुरू हो गया है। अब जो सऊदी अरब के हवाले से जो चीज़ें हैं ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ दुबई ने जो पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ों की पाबंदी आयद की है, अभी उनके साथ भी बातचीत चल रही है, और पाकिस्तान की खिदमात के तरफ वो भी बहुत जल्द वीज़ों पर पाबंदी जो है ना ख़त्म होने वाली है। दोस्तों बात ये होती है कि सियासत अपनी जगह, अगर हमें एक कोई अदारा अच्छा नहीं लगता वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त ये हम फख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का इस वक्त नाम जो है ना वो गूंज रहा है पूरी दुनिया में। जिस तरह हालिया भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, ये वही वजह है, ठीक है ना। इसके अलावा पाकिस्तान की जो आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में हैसियत थी वो उस कदर नहीं थी जिस कदर से इंडिया को चाहा जा रहा था। लेकिन इंडिया को अब जनाब बाहर के मुल्कों ने, इवन कि अमेरिका जो कि इंडिया का बहुत करीबी हामी समझा जाता था, उसने भी छुट्टी जो है ना उसकी करा दी है। सऊदी अरब ने बड़े बड़े अच्छे मुआहदात किए हुए हैं मोदी के साथ, और वो भी जनाब सब मुआहदात को भूल कर कह रहा है कि जी अगर आप पर किसी मुल्क ने, आप देखें ना पाकिस्तान और जो सऊदी अरब का ये मुआहदा हुआ है, इसमें ये लिखा है जी कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जी किसी एक मुल्क पर जो अगर कोई हमला करेगा तो वो दोनों पर हमला तस्वर होगा। तो इसका मतलब अगर इंडिया से दोबारा जंग होती है तो इंडिया अगर पाकिस्तान पे हमला करता है तो सऊदी अरब को यकीनन एलानिया पाकिस्तान का साथ देना होगा, ये मुआहदा है, ठीक है ना। इस हवाले से इंडिया में बहुत ज्यादा जो है ना तशवीश पाई जा रही है। इंडियन जो वजारत खारजा उन पर बड़ी तनकीद हो रही है कि हाउ इज पॉसिबल कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क, कर्जों में डूबे हुए मुल्क को, जिसको इंडिया बकारी मुल्क कहता था, अब सऊदी अरब ने उसको अपनी आंखों का तारा बना लिया है। सऊदी वली अहद शहजादा सलमान मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दरमियान ये जो मुआहदात तय पाए हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। एक ऐसे वक्त पर जब इसराइल गजा पर और दूसरे जो कंट्रीज हैं, कभी ईरान पर हमला कर दिया चुपके से, कभी अभी कतर पे हमला कर दिया, तो सऊदी अरब ने बहुत अच्छी टाइमिंग ली और कतर से भी पहले मुआहदा कर दिया, और अब जनाब स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर दोनों ताकतें उभर कर सामने आई हैं। पाकिस्तान के जो वकार है उसमें इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में अभी सैलाब की सूरत हाल है, पैसा चाहिए लोगों को बहाल करने के लिए, तो यकीनन अब ऐसे वक्त में जो अरब मुल्क हैं जिनके पास पैसों का शुमार ही नहीं है, या डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम की वो भरपूर इमदाद भी करेंगे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये तो पता उसको होता है ना जिसका नुकसान होता है कि कितना कीमती जो है ना वो जानी माली नुकसान पाकिस्तान में हो चुका है। तो बहरहाल ये बहुत सारी अपडेट्स अभी आने वाले दिनों में जो आएंगी आपके साथ इसी चैनल पर हम शेयर करते रहेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एक दिन की वीडियो उसी दिन मिले। ये ना हो कि वीडियो आज बनी है और 4 दिन बाद आप देखें तो कहें जनाब ये तो पुरानी खबर है। वो पुरानी नहीं होती, आप उसको लेट देख रहे होते हैं। जहां नहीं खुश रहे और उनसे गुजारिश दीजिए। अल्लाह हाफिज़।